Hello friends, good morning to all of you and welcome back in my YouTube channel राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। आज हम लोग एडेंस फ्रेज के सेकेंड क्लास करेंगे जो किसी भी एग्जामिनेशन एग्जाम के लिए सफिशिएंट पैकेज है। जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे कि एसएससी में सीजीएल सीपीयू एलडीसी तीनों एग्जाम में पूछे जाएंगे और बैंकिंग में आ जाता है एसओ पीओ क्लर्क और डिफेंस में एनडीए सीडीएस एयरफोर्स एंड नेवी और मैनेजमेंट में सीटी सेट कैट मैट जेट और स्नेप ये तीनों एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये मेरा वादा है कि 90 से 95% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे और अदर कॉम्पिटिटिव में भी ये एडेंस सफिशिएंट है। तो विदाउट वेस्ट टाइम एंड लेट वी स्टार्ट टुडे लेसन। चलते हैं आज के क्लास में। और दो आज की क्लास फर्स्ट वर्ड है कि अवॉइड बाय का मतलब होता है टू फ्लो द रूल्स, यानी कि ध्यान दीजिए टू फ्लो द रूल्स का मतलब कि नियमों को जो पालन करता है, नियमों को जो पालन करता है उस करने के काम को ही अबाइड बाय यानी नियम का पालन करना है। जैसे एग्जांपल में दिए हुए हैं कि एवरीबॉडी विल हैव टू फ्लो द रूल ऑफ बिहार। जो भी कोई बिहार में अगर बसने की उम्मीद रखते होंगे तो बिहार सरकार के द्वारा जो नियम में दी गई है उसके पालन करना होगा, यानी फ्लो करना होगा। तो फ्लो के अर्थ में हम इसका प्रयोग करेंगे। सेकेंड एग्जांपल देखिए कि वी शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ कोविड-19 गाइडलाइंस, यानी ध्यान दीजिए कि हम लोगों को अबाइड बाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फ्लो करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। अगर पालन करिए द रूल ऑफ कोविड-19 गाइडलाइंस, कोविड-19 जो गाइडलाइंस जारी किया गया है सरकार के द्वारा उसको हम पालन करना चाहिए। और अदरवाइज अगर हम लोग नहीं करेंगे वी विल बी इन्फेक्ट द सिम्टम ऑफ कोरोना। अगर हम लोग अदरवाइज का मतलब होता है कि अलग अगर यानी अदरवाइज के अलावा अगर हम लोग जो कोविड-19 का जो गाइडेंस दिया गया है अगर उसका हम रूल का पालन नहीं करेंगे तो हम लोग अफेक्टेड हो जाएंगे, इसका लक्षण पाए जाएंगे। तो आई होप दैट कि आपको फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं सेकंड। सेकंड है कि बी इन द मेयर। मेयर का मतलब दोस्त होता है यहाँ पे मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, यानी कि बी इन द मेयर यानी कठिन समस्याओं में होना। जैसे कि एग्जांपल हमने दे दिए हैं कि राजेश वाज इन द क्रिटिकल सिचुएशन। राजेश है जो बहुत ही गंभीर समस्याओं में था। एंड हिज सिस्टर मैरिज वाज गोइंग टू हैपन आफ्टर 2 days। यहाँ जो है राजेश वो बहुत ही कठिन समस्याओं में था और उनके बहन की शादी मैरिज जो है was going to happen after 2 days। 2 दिनों बाद उनकी बहन की शादी होने जा रहा है और वो बहुत ही कठिन समस्याओं से जूझ रहा है। तो यहाँ जो बी इन द बॉनेट है इसका मतलब होता है कि बहुत ही कठिन समस्या में जूझना। उस अर्थ में हम इसका बी इन द बॉनेट का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको भी यह समझ में आ रहा होगा। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या। मुस्कान वाज कॉट ऑफ स्मोकिंग। मुस्कान जो है वो स्मोकिंग करते हुए पकड़ी गई थी। बिकॉज क्योंकि ऑफ दैट ही बिकॉज ऑफ दैट यानी जिसके कारण, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, यानी जिसके कारण, किसके कारण? स्मोकिंग के कारण। शी वाज इन मेयर एंड पेरेंट पेरेंट्स बीटेड हर, जिसके कारण उसके पेरेंट्स ने उसे पीटी। यानी कोई भी बेटी अगर माँ बाप से अगर पकड़ी गई है स्मोकिंग करते हुए तो अब निश्चित ऑब्वियसली है कि उसे पिटाई तो लगना जरूरी है, नहीं तो वो तो बिगड़ ही जाएगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे यानी इसका प्रयोग इस सेंस में हम करते बीइंग द मेयर का प्रयोग कि कोई भी व्यक्ति कठिन समस्याओं से और कठिन समस्या में पड़ जाता है तो उस सेंस में हम बी इन द बोनेट का प्रयोग करते हैं। आई होप दैट आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा, फर्स्ट फ्रेजेस और सेकेंड फ्रेज। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों सेकेंड स्लाइड आ गए हैं आपके डिस्प्ले पे।
सेकेंड सेकेंड फ्रेजेस है कि कैसल्स इन द एयर। ध्यान दीजिए, कैसल्स का मतलब होता है महल। क्या होता है? महल। इन द एयर यानी हवाओं में महल। ऐसा हो सकता है कि हवाओं में महल रहे। तो यहाँ पर देखिए इसका ये जो एक्सप्लेनेशन है कि विजनरी अनअटेनेबल स्कीम और डे ड्रीम्स, यानी कि विजनरी मतलब दूर दराज देखता है, भविष्यवाणी करके मतलब दूर दराज करता है कुछ नहीं, बहुत दूर दूर तक के सोचता है। स्कीम डे ड्रीम्स के बारे में सोचता है, अपने सपनों के बारे में सोचता है कुछ नहीं। यानी इस वर्ड इस फ्रेज का जो यूज होगा वो इस स्थिति में होगा कि उसके पास है कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत लंबी लंबी फेंकता है। यानी कि हमारे पास दिस है, डेट है, बहुत बंगले है, BMW कार है, इसके रूप में अगर प्रयोग करता है किया जाता है इसका केसल्स इन द एयर। इसका मतलब होता है कि डिंग हाँकना। डिंग हाँकना मतलब कि कुछ है नहीं, कुछ बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, करते कुछ कुछ है। जैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाए कि राजेश हैड नो इनफ वेल्थ। राजेश के पास ज्यादा धन दौलत नहीं है, बट ही ऑफन ब्रेस्ड नाउ अ डेज। लेकिन वो जो है उसके पास, लेकिन उसके पास ज्यादा धन नहीं है, लेकिन वो क्या करते ऑफन मतलब अक्सर, ब्रेस्ड का मतलब होता है डिंग हाँकना। क्या होता है? डिंग हाँकना। डिंग हाँकना। तो आजकल बहुत लंबे लंबे डिंग हाँकते हैं कुछ नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि पूजा हैज नॉट ब्यूटीफुल हाउस। पूजा के पास बहुत अच्छी सुंदर घर नहीं है, बट सी कैसल्स इन द एयर फॉर अट्रैक्टिंग बॉय। लेकिन वो लड़कों को बहुत ही डिंग मार हाँकते हैं, उसको अति मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि अट्रैक्टिंग बॉय, लड़कों को आकर्षित कर ले, इस सेंस में इसका प्रयोग होता है। आई होप दैट कि आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। अगर हम स्पीड बोल रहे होंगे तो आप लोग कमेंट करें कि सर सॉरी भाई भैया थोड़ा स्लो में बताइए, बहुत ही स्पीड बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं फोर्थ फ्रेजेस। फोर्थ फ्रेजेस है कि ईट अ हम्बल पाई। ईट अ हम्बल पाई। ध्यान दीजिए कि पाई का मतलब होता है समोसा। क्या होता है? समोसा। ध्यान दीजिए, ईट अ हम्बल पाई, बहुत ही शांति से समोसे के खाना। ऐसे मानो कि वो बंदे को कुछ आता ही नहीं, बहुत ही सीधे सादा। क्यों सीधे सादा? इसके रीजन को ही ईट अ हम्बल पाई कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि टू एक्ट वेरी हम्बल, बहुत ही नम्रता पूर्वक कार्य करना, बिहेव करना आदि करता। वेन जब वन इज सुन टू बी रॉन्ग, जब किसी को कोई जब कोई गलती पाया जाता हो तो वह बहुत ही नम्रता पूर्वक बिहेव आता है। यानी कि ध्यान देंगे कि कोई व्यक्ति जब कोई गलती करते पकड़े जाते हैं तो वो किसी के सामने, अपने सीनियर के सामने वो नम्रता से पेश आते हैं। यानी कि क्या करते हैं, वो माफी के लायक हो, माफी मांगने की तरह वह किसी अपने सीनियर के पास आते हैं। तो यहाँ उसी अर्थ में ईट और हम्बल पाई का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यानी कि इसका बुक में दिया हुआ है कि शांत भाव से माफी मांगना। इसका दिया हुआ है बुक में शांत भाव से माफी मांगना। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि राजेश हैज डन हिज वर्क। राजेश ने अपना कार्य किया पीसफुल्ली, बहुत ही शांति पूर्वक वो अपना कार्य कर किया। एंड फॉर वेन, और जब से he has been caught be wrong, after that he act very humble। जब कहते हैं कि राजेश वो अपना कार्य बहुत ही शांति पूर्वक किया, एंड और जब से वह दोषी गलती पकड़ा गया उसके बाद ही बहुत ही नम्रता से वह काम करता है। यानी यानी गलती एक और पकड़ा गया तो उसके बाद वह काम बहुत ही नम्रता पूर्वक करता है। यानी कि बहुत ही शांत भाव से वह काम करता है इस अर्थ में। और इसका प्रयोग ईट और हम्बल पाई का, इस फ्रेजेस का प्रयोग और शांत माफी मांगना के अर्थ में होता है, यानी फॉरगिव के अर्थ में भी होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ध्यान दीजिए,
सॉरी ऊपर जो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इट हम्बल पाई, इसका सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ इस डिस्प्ले पर भी एक और एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए, देख लीजिए। राजू ईट अ हम्बल पाई टू मी बिकॉज ही कमिटेड क्राइम। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको हम बता दिए हैं कि इसका प्रयोग जो होता है फॉरगिव मतलब माफी मांगने के अर्थ में होता है। इसका एग्जाम्पल भी हमने दे दिए हैं कि राजू ईट अ हम्बल पाई पाई टू मी, राजू ने मुझसे माफी मांगना क्योंकि ही कमिटेड क्राइम, क्योंकि उसने अपराध किया इसलिए मुझसे माफी मांगा। तो हमने इसका जो था यहाँ पे इसका हमने एग्जाम्पल से स्पष्ट कर दिया कि इसका प्रयोग किसी से मतलब शांत की कोई गलती पकड़ी जाने के बाद कोई शांतिपूर्वक कोई कार्य करता उस अर्थ में। और सेकेंड जो था इस सेकेंड है जो यहाँ पे किसी किसी से माफी मांगने के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। आई होप दैट कि आपको 4 तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है फ्लेश एंड ब्लड। फ्लेश एंड ब्लड इसका मतलब होता है मेरे दोस्त कि फ्लेश एंड ब्लड यानी कोई भी लिविंग बींग्स जो मनुष्य की तरह बिहेव करता हो उसे फ्लेश एंड ब्लड कहा जाता है। जैसे एक्सप्लेनेशन है दिया हुआ, देख लीजिए कि लिविंग बींग विथ ह्यूमन इमोशन फ्रेटाइल्स यहाँ है कि लिविंग बींग्स विथ ह्यूमन के साथ इमोशन रह के और उसी के जैसा बिहेव करता है। फ्रेटनेस के मतलब उसके व्यवहार करना करता है। तो तो उसके लिए हम फ्लेश एंड ब्लड, इसका हिंदी होता है मेरे दोस्त कि मानव के स्वभाव या मनुष्य के स्वभाव की तरह। जैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाए कि माई टॉमी, मेरे कुत्ते टॉमी डू लाइक राहुल, राहुल के जैसे ही करता है क्योंकि बिकॉज इट ऑफन लिव्ड विथ हिम, क्योंकि वह अक्सर उन्हीं के साथ रहता है। समझ में आया होगा कि ऐसे जानवर एनिमल्स लिविंग थिंग्स जो जो मनुष्य के तरह बिहेव करता हो उसी को हम फ्लेश एंड ब्लड कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि आई सो अ मंकी, मैंने एक बंदर देखा दैट फ्लेश एंड ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य की तरह वह करता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं 6 नंबर। गिव अ वाइट हार्ट। दोस्तों लगता है हमें कि यहाँ पे थोड़ा गलती हमने किए हैं, यहाँ पे हेयर्थ नहीं होना चाहिए। 1 मिनट हम थोड़ा देख लेते हैं। हेयर्थ नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे जो है वो एच नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे बी होगा, बेयर्थ। गिव अ वाइड बेयर्थ, बेयर्थ का मतलब होता है दूर रहना। गिव अ वाइड बेयर्थ टू अवॉइड या अवेस्टेन, ये दोस्तों ये वर्ड जो है ये दोनों इस बुक में दिए हुए वर्ड पावर जो एम के मिश्रा की बुक है उन बुकों में दिए गए हैं। और ये वर्ड को अगर यही हम समझ लें तो आगे याद करने में हमको कठिनाई का सामना करना नहीं होगा। तो टू अवॉइड मतलब उसको छोड़कर दूर रखकर उसे इनकार करके जो हम किसी चीज को स्मोकिंग को दूर करते हैं उस अर्थ में हम गिव अ वाइड बेर्थ का प्रयोग करते हैं, यानी दूर रखने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जुवेनाइल पर्सन, यानी जुवेनाइल, यहाँ जो जुवेनाइल है ये भी इसका मतलब होता है युवा, किशोर, किशोर के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जुवेनाइल पर्सन मस्ट अवॉइड टू स्मोकिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल, मनुष्य जो जुवेनाइल युवा हमारे जो देश के युवा है उसको स्मोकिंग से दूर अवश्य ही रहना चाहिए, स्मोकिंग और अल्कोहल से। बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण, अगर नहीं रहे तो जिसके कारण मोस्ट ऑफ यंगर, के कारण बहुत से युवा पर्सन जो है आर एडिक्टिंग ऑफ स्मोकिंग एंड एल्कोहल,
अल्कोहल और स्मोकिंग और बहुत से ऐसे जो अति है होती है स्मोकिंग जो लत आदती आदि वाली होती हैं बुरी संगत होती बुरी आदतें होती है उसके शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए यानी बहुत ही बुरी चीजों से स्मोकिंग जैसे उस सबसे दूर रहने यानी दूर रखने या रहने के अर्थ में हम गिव अ वाइड बेयर्थ का प्रयोग करते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल भी देखिए कि ह्यूमन शुड गिव अ वाइड वाइड, यहाँ पर व्यर्थ होगा, दो जगह गलती हो गया। टाइपिंग में हो जाता है मेरे दोस्त, वो जो टाइपिंग होता है उसमें जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत हो जाते हैं एक दो वर्ड। तो ह्यूमन शुड गिव अ वाइड बेयर्थ ऑफ स्मोकिंग, यानी मनुष्य को स्मोकिंग से और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। आई होप दैट कि आपको ये भी फ्रेजेस समझ में आए होंगे और चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजेस के ओर। देखें मेरे दोस्त, आपके डिस्प्ले पे आ चुके हैं सेवेंथ नंबर फ्रेजेस। सेवेंथ नंबर फ्रेजेस क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। हीप कोल्स ऑफ फायर, हीप कोल्स ऑफ फायर, इसका एक्सप्लेनेशन से हम लोग समझते हैं कि टू गो आउट वंस वे, यानी किसी के रास्ते से गो आउट हो जाना यानी बाहर हो जाना। टू कॉज समवन रिमोर्स, किसी को पश्चाताप। ध्यान दीजिए कि हीप कॉल्स ऑफ फायर यानी को किसी के पश्चाताप के कारण किसी को अपनी पश्चाताप यानी रिमोट्स का सॉरी रिमोट्स का मतलब यहाँ पे बेइज्जती करना होता है। यहाँ पे बेइज्जती करना हो, इसका मतलब बेइज्जती करना होता है। रिमोट्स का मतलब बेइज्जती करना, यानी को समवन रिमोट्स किसी को बेइज्जती करके उसे किसी के रास्ते से हटा देना यानी शर्मिंदा कर देना। उस अर्थ में हम हीप कॉल्स ऑफ फायर का प्रयोग करते हैं। हीप कॉल्स ऑफ फायर शर्मिंदा कर देने के अर्थ में हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि विक्की वांटेड टू गो आउट राहुल ऑफ हिज वे, विक्की चाहता था कि राहुल जो है उनके रास्ताओं से हट जाए। देयरफॉर, इसीलिए, दैट, यहाँ प्रोनाउन के रूप में आया है। यहाँ पे आपको जब प्रोनाउन के चैप्टर पढ़ाएंगे होंगे तो दिस और दैट में फर्क बताएं। दिस जो नजदीकी पर्सन होता है उसके लिए दिस, और दूर के पर्सन के लिए दैट। तो यहीं पर हम दैट का प्रयोग किया यानी विक्की, उसीलिए हमने कोस्ट में विक्की कर दिया। आप लोगों को समझ में दिक्कत होगा तो उसके लिए हम विक्की कर दिए। दैट embarrassed him दिस राहुल, यानी यहाँ पे जो दिस आया डैट, यानी डैट विक्की के लिए दूर है। दिस यहाँ राहुल जो है राहुल के लिए दिस का प्रयोग हुआ है। तो राहुल विक्की ने एम्बेरेस्ड किया दिस यानी राहुल को, इसीलिए निंदा किया क्योंकि वह चाहता था कि वो मेरे रास्ते से हटा देने चाहते थे कि इसीलिए उसने उसे इंसल्ट किया, बेइज्जती किया। सेकेंड एग्जांपल से और स्पष्ट हो जाएगा कि राजेश हीप कॉल्स ऑफ फायर, यहाँ पे फ्रेजेस का यूज करके हमने बताया हिज गर्लफ्रेंड, राजेश ने अपनी गर्लफ्रेंड को बेइज्जती के इंसल्ट किए क्योंकि ही डज नॉट लाइक हर, उसे वो पसंद नहीं करते थे। इस अर्थ में मेरे दोस्तों इसका हम प्रयोग, ये जो फ्रेज है इसका हम इस अर्थ में प्रयोग करते हैं किसी को शर्मिंदा कर देने और या किसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए शर्मिंदा करना, उस सेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं हिप कॉल्स ऑफ फायर। अब वो 8 नंबर देखिए। इन जेफी, जेफी का दोस्तों में जेफी जो है जेफे, इसका ये वर्ड भी आपके बुक में मिल जाएंगे जिसका मतलब होता है कि बहुत ही क्षण भर में, किस क्षण में, क्षण क्षण भर में, क्षण भर में जो होता है उसी को जैफी कह रही है। तो सटीक सिर्फ वर्ड ही है इन जैफी यानी क्षण भर में, वेरी फास्ट बहुत ही जल्दी, वेरी सुन बहुत ही क्षण भर में, बहुत जो जल्दी हो जाते उसी काम को इन जैफी। जैसे कि द लेग ऑफ रेड टेबल, जैसे यानी लाल टेबल जो है उसके पौवे वाज ब्रोकन इन इनफेमरली, जो जो रेड कलर के जो टेबल थे उसके पौवे जो थे वो अचानक से क्षण भर में टूट गए। एज सच, जैसे कि जैसे कि
क्योंकि द टेबल वाज वेरी रोटेड, वो जो टेबल थे बहुत ही सड़े हुए थे, उससे उसी के लिए वह टेबल क्षण भर में टूट गया। सेकेंड एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो रहा है कि राजू ब्रोक ऑफ हिज बिलोवेड इन जेपी। राजू ने अपनी अपनी बिलोवेड से, प्रेमिका से बहुत ही क्षण भर में उसने ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप का भी टू यहाँ पे यूज हुआ है। आई होप दैट कि आपको ये भी समझ में, फ्रेजेस समझ में आ गया होगा। और चलते हैं इसके बाद 9-10 फ्रेजेस। 9 नंबर फ्रेजेस हैं किक वंस हिल। किक वंस हिल, या ध्यान दीजिए, किक बनाए रखना, किक का मतलब मारना होता है, वंस हिल से अपनी एड़ी मतलब पैर की जो एड़ी को बनाए रखना, किसके लिए, किक मारने के लिए, यानी इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर केप्ट वेटिंग यानी इंतजार में रहना, उस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं किक वंस हिल। जैसे रमेश इज वेटिंग फॉर हिज beloved फॉर मीटिंग हर। रमेश जो थे वो अपनी बिलविड के लिए इंतजार कर रहे हैं, फॉर मीटिंग हर, उससे मिलने के लिए। समझ में आ गया होगा कि कौन सेल्स किसने किक यानी निमोनिक से समझिए कि किक का प्रयोग जो हो, किक मारने के लिए, वन सील अपने पैरों को बनाए रखने के लिए इंतजार में रखे कि जैसे ही वो आएगा उसे ठोक देना है, उस अर्थ में हम का प्रयोग करते हैं, यानी इंतजार में, इंतजार, प्रतीक्षा। जैसे सेकेंड एग्जांपल देखिए कि राजेश इज किकिंग किकिंग हिज हील्स फॉर बीटिंग रोशन। राजेश ने राजेश ने रोशन को पीटने के लिए इंतजार कर रहे थे, इसने प्रयोग कर। तो आज का हम अंतिम और लास्ट वर्ड पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। 10 नंबर है कि लेट द थिप बाय द हिल्स। ले द थिप बाय द हिल्स का मतलब, ध्यान दीजिए, निमोनिक से समझिए, ले द थिप यानी ले। ले का मतलब होता है पड़ा रहना, परे रहना या उससे सिला देना, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग। थिप चोरों को, बाय द हिल्स, बाय द हिल्स यानी कि जूते अपने लाते से मार मार के उसे सुला देना। टू पुट फीटर और सेक्लिस इम्प्रीजन, यानी कि ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है कि मार मार के, चोरों को मार के लेड कर देना, सुला देना। जब हम लोग चोर को हम मारते हैं तो उसके बाद जब चोर बेहोश होगा हम लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते, यानी अरेस्ट करवा देते। क्या करवा देते हैं, अरेस्ट करवाते। तो इसका प्रयोग जो है अरेस्ट के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। इम्प्रीजन, इम्प्रीजन का मतलब होता है जेल या जेल में रखना, और सेक्लेस का मतलब भी वही होता है। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि द थीव्स रैन अवे फ्रॉम द दिस एरिया, इस एरिया से चोर भाग गए, एंड रिज्यूमली, फिर से पुलिस अरेस्टेड देम, और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिए। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल से और स्पष्ट हो जाए कि राजू वाज लेड द थीप बाय द हिल्स। राजू राजू वाज लेड द थिप बाय द हिल्स। राजू को पकड़ लिया गया, टेरोरिस्ट, राजू ने टेरोरिस्ट को पकड़ लिया था। हु एब्सकॉन्ड फ्रॉम द प्रिजन। दोस्तों यहाँ पे हमने एक थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पे वाज का प्रयोग नहीं होगा, ये पैसिव सेंटेंस नहीं है जो यहाँ पे हम वाज का प्रयोग करेंगे, ये डायरेक्ट सेंटेंस है और ये एक्टिव सेंटेंस है, इसीलिए इसको हम इसमें वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे तब देखिए तब सही है, राजू लेट द थीप बाय द हिल्स टेरोरिस्ट। राजू ने टेरोरिस्ट को पकड़ लिया, हु एस्केप्ड फ्रॉम द इम्प्रिजन, जो जेल से भाग गए थे। तो आई होप दैट कि आपको आज के क्लास समझ में आए होंगे। एंड और एक और इंफॉर्मेशन ध्यान दीजिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, आपको देखने के लिए शुक्रिया, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और लाइक एंड शेयर, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जो आपके दोस्त वहाँ पढ़ रहे होंगे उसको ये वर्ड याद करने में बहुत ही सहूलियत होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।